नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत को सोमवार को 4 अगस्त तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने संजय राउत को धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में पेश कर 8 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने अदालत से कहा कि राउत और उनका परिवार अपराध से अर्जित धन के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। संजय राउत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदारागी ने कहा कि आरोप अस्पष्ट हैं और ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ईडी ने मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में रविवार मध्यरात्रि को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें संजय राउत पर गर्व है क्योंकि वह किसी दबाव के आगे नहीं झुके। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी नेता संजय राउत के परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की। ठाकरे ने संजय राउत के आवास पर उनकी मां, पत्नी और बेटियों तथा परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में सोमवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग लगने की घटना में 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया है कि गोहलपुर थाना क्षेत्र में दमोर नाका के पास न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आग लग गई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। उन्होंने कहा कि अग्निशमन दल आग को बुझाने के काम में लगा है। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोमवार को दिल दहलाने वाली एक घटना में 15 साल की एक लड़की ने कथित तौर पर अपनी 9 वर्षीय भतीजी का सिर तलवार से काट दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लड़की 2 दिनों से सामान्य व्यवहार नहीं कर रही थी तथा वह और उसके परिवार दशा माता की पूजा कर रहे थे और उन सभी ने अपने कमरे में मूर्ति भी स्थापित कर रखी थी। चितरी थाने के एसएचओ गोविंद सिंह ने बताया कि सोमवार तड़के करीब 3 बजे लड़की अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में उन्मत्त हो गई और उसने तलवार उठा ली। परिवार वाले घबराकर वहां से भाग गए। आरोपी लड़की तलवार लहराते हुए दूसरे कमरे में घुस गई और उसने 9 वर्षीय अपनी भतीजी वर्षा का सिर काट दिया। सागवाड़ा के क्षेत्राधिकारी दरपत सिंह ने बताया कि आरोपी लड़की 10वीं की छात्रा है तथा छात्रावास में रहती है और कुछ दिन पहले ही घर आई थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर 11 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के 2 तथा समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। भाजपा की गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष निर्मला पासवान ने विधान भवन के केंद्रीय कक्ष में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कीर्ति कौल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सोमवार को धरने पर बैठ गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिसोदिया और जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर केजरीवाल से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें पार्टी नेता और विधायक शामिल थे। बहरहाल वे मुख्यमंत्री से नहीं मिल सके क्योंकि केजरीवाल गुजरात में है, जहां वह राजकोट में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आबकारी नीति 2021-22 में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और वे आबकारी विभाग का जिम्मा संभालने वाले सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। देश में विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में सोमवार को 12% की भारी कटौती हुई। यह एटीएफ में अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी की संभावनाओं के बीच यह कमी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमत में 16,232.36 रुपये प्रति किलो लीटर या 11.75% की कटौती हुई और इसका भाव 1,21,915 रुपये 57 पैसे प्रति किलो लीटर हो गया है। यह दरों में अब तक की सबसे बड़ी कमी है। इससे पहले 16 जुलाई को 3,084.94 रुपये प्रति किलो लीटर की कमी हुई थी। इसी के साथ 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 36 रुपये घटाकर 1976 रुपये 50 पैसे कर दी गई है। वाणिज्यिक एलपीजी का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। मई के बाद से वाणिज्यिक एलपीजी दरों में यह चौथी कटौती है। कुल मिलाकर कीमतों में प्रति सिलेंडर 377 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपये बनी हुई है।
देश में मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में निर्णय लेने के वास्ते एक कार्यबल का गठन किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि यह कार्यबल देश में संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच केंद्रों के विस्तार को लेकर सरकार का मार्गदर्शन करेगा और बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण संबंधी पहलुओं पर नजर रखेगा। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल इस कार्यबल की अगुवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। म्यांमार में सैन्य सरकार के नेता ने देश में चुनाव की तैयारी के वास्ते आपातकाल का विस्तार करते हुए और 6 महीने तक शासन करने की घोषणा की है। नेता ने साथ ही कहा कि ये चुनाव अगले साल होंगे। उल्लेखनीय है कि सेना ने पिछले साल 1 फरवरी को आंग सान सूकी की चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया ली थी। सेना ने इसके लिए नवंबर 2020 के आम चुनाव में कथित धोखाधड़ी का हवाला दिया था, जिसमें सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, जबकि सैन्य समर्थित पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया था। रिजा हेंड्रिक्स और एडेन मार्कराम के अर्धशतकों और स्पिनर तबरेज शमशी के 5 विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड पर 90 रन की बड़ी जीत दर्ज करके 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसकी टीम 16.4 ओवर में केवल 101 रन पर आउट हो गई। यह उसकी इस प्रारूप में सबसे बड़ी हारों में से एक है। घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 545 अंक से अधिक उछलकर एक बार फिर 58,000 के स्तर को पार कर गया। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों के ताजा पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी रही। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लिवाली के जोर से भी बाजार को गति मिली। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 545.25 अंक यानी 0.95% चढ़कर 58,115.50 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 181.80 अंक यानी 1.06% की तेजी के साथ 17,340.05 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।